वो किसी का मोहताज नहीं, ऐसा वो हर बच्चे के लिए चाहता है। पर कितना उस वो बच्चे करते हैं ना। कल ही बाबा ने बड़ी सुंदर लाइन बोली थी, विच आई वाज इम्प्रेस्ड। जब बाबा कोर्स करा रहा था, तो बाबा ने बोला, मैं मैप बता दूंगा आपको, मैं तरीका बता दूंगा आपको, पर जर्नी आपको खुद करनी है। जर्नी मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, कोई भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ऐसे ही सबको बाबा मिला है ना। कौन है इस पृथ्वी पर जिसको भगवान नहीं मिल रहा? मिल वो सबको रहा है, पर कौन उस जर्नी को करना चाह रहा है, कौन उसमें उतरना, कौन उसमें कूदना चाह रहा है, कौन उस यज्ञ का हिस्सा बनना चाह रहा है, ये चॉइस है। हम चॉइस रखते हैं तो बाबा मदद करता है। करण करावन हार भी करेगा तब जब हम हाँ जी कहेंगे, हाँ बाबा करो मेरे साथ। हाँ बाबा मैं क्लास तक जा तो रही हूँ, आगे आप संभालो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकल रही हूँ, आगे आप मेरी मदद करना। राइट। कंफर्ट जोन को छोड़ना वो तो हमारी हिम्मत होती है। मद मददे हिम्मते बच्चे मददे बाप, बाबा एक लाइन हमेशा बोलता है। अब उसका जो इफेक्ट है, मैं खैर उस पॉइंट पर आ रही थी कि आपने या उन बच्चों, जिन भी बच्चों ने धारणाएं करी हैं बाबा के महावाक्यों की, मैं उन स्थूल धारणाओं की बातें नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ अनियन गार्लिक छोड़ दिया और सजना सवरना छोड़ दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट धारणाएं। कि बाबा ने मुझे ऐसे सोचने को बोला, ऐसे बोलने को बोला, ऐसे देखने को बोला, ऐसे चलने को बोला है। बाबा ने हर एक कर्म के श्रीमत दी है। ऐसे देखो बेटा, ऐसे सुनो बेटा, ऐसे बोलो बेटा, ऐसे खाओ बेटा, ऐसे पियो बेटा, ऐसे सो बेटा, ऐसे चलो बेटा, ऐसे पार्टी में जाओ बेटा, ऐसे दुनिया में जाओ बेटा, सब का बाबा ने हमें श्रीमत दी है। अब जो बच्चे इसे अपने जीवन में उतारते हैं, ये सारे हमारा पूरा संगठन है। मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, एक तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ममता बहन इस वक्त एक एग्जाम्पल है, बट हम सब ने उसे उतारा है। उतारने का ये परिणाम है जो आज आपको महसूस हो रहा है, जो हीलिंग आपको महसूस हो रही है, जो उस बच्ची को इतनी पालना मिल रही है या उसको इतनी स्पीड में हीलिंग मिल रही है, ये इतने समय का परिणाम है। आपका धीरे धीरे भू भू करते रहना। हाँ, हम बच्चों के कान में धीरे धीरे भू भू करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बाबा देते रहते हैं। थोड़ा हम सिर्फ अपने हाथ से भोजन बना के भी उनको खिलाते हैं, हम उसमें खूब सारा बाबा का प्यार, बाबा की शांति, बाबा की एनर्जीज को भर के उनको खाना देते हैं, उनको भो पानी देते हैं, उनसे बात भी करते हैं, तो छोटू छोटू एग्जाम्पल्स बीच बीच में डालते रहते हैं। ये जो हम भू 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 करते रहते हैं और जो खुद धारणाएं करते हैं, इसका ये जो इंतजाम हमने पहले कर लिया, हम समय का इंतजार थोड़ी कर रहे थे। तब जब समय आया तो वो इंतजाम किया हुआ काम आ रहा है। इस प्रोसेस को समझने की बात की कि अगर इंतजाम नहीं होगा, पहले से हमने अपने ऊपर वर्क नहीं किया होगा, अपनी आत्म शक्ति को, अपने कनेक्शन को, अपने संबंध को मजबूत नहीं बनाया हुआ होगा, तो ऐसे टाइम पर आकर के तो रिश्ता टूट जाता है। कहाँ है बाबा? क्या किया बाबा ने मेरे लिए? ऐसे आता है। व्हाट ही वाज डूइंग जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, ये सब आता है। फर्क है दोनों बच्चों में। एक बच्चा जिसने इतना संबंध गहरा कर लिया, इतना उसके साथ रिश्ता पक्का कर लिया, इतना ड्रामा को समझ लिया कि जब सीन आया तो वो हीलिंग ले पाया। क्या वो सबकी हीलिंग नहीं करना चाहता? वो इतना पार्शियल है? हमारी करेगा, बगल वाले की नहीं करेगा, ऐसा? मेरे को ये शब्द इस बार बहुत गूंजा है वहां पर, बाबा के घर पर, कि बच्चे इंतजाम करो, इंतजार मत करना। मैंने शुरू से तुम्हें इंतजाम सिखाया है। फिर जब सिचुएशंस आए, जब सिचुएशंस आए तो क्या हुआ? वो जो इंतजाम किया हुआ था वो काम आया। इसके लिए
कोई इंतजार ना करे। और जब समय आएगा तब आप थोड़ी योग कर पाओगे, तब आप थोड़ी मुरली पढ़ पाओगे। बुद्धि में नहीं घुसती मुरली उस वक्त, बुद्धि में नहीं घुसता योग, बुद्धि में नहीं, बुद्धि बैठती नहीं है टिक कर, कहाँ कर पाते हैं। और पहले से इंतजाम था ना, सब कर पाए, सब कर पाए आप। ये जो हिम्मत कर पाए कि उस बच्ची को लेके आप वहां तक गए, ये 90% लोग कर ही नहीं पाते। हिम्मत ही नहीं होती बोलिए करने की। ये इतनी हिम्मत ही आपके अंदर तब थी क्योंकि आप इंतजाम में थे, पहले से कर रहे थे। तो वाई आई वॉन्टेड टू मेंशन इट, इस चीज को मैं कहना इसलिए चाह रही थी ताकि हर बच्चा इस बात को समझे, इंतजाम जरूरी है। इतना अंदर ड्रामा का पार्ट, बिंदी का पार्ट, आत्मा का पार्ट, परमात्मा का पार्ट, इतना अंदर तक समाहित हो जाए, स्वरूप ले ले कि जब वो सिचुएशंस आए तो हम इन्हीं को पकड़ के आगे बढ़ पाए, हंस ना जाए। एक चीज बाबा ने थोड़े दिन पहले मुझे एहसास कराई, जैसे आप लोग से भी शेयर किया था, कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तैयार किया, ब्रह्मा बाबा की मदद, दो इंजन लगे, मम्मा और दादियां तैयार हुई, ये ट्रिपल इंजन लगे, हम बच्चे तैयार हुए। अब हम पूर्वज बन रहे अपने आगे आने वाली जनरेशन के। तो ऐसे ही जब जो मेरा लौकिक बेटा है, जब कभी भी वो मेरे साथ बैठता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मेरे पास तुम्हें धन देने को तो कुछ भी नहीं है, मेरे नाम का कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें दूं। वो तुम्हारे फैमिली और फादर से और सबसे मिल जाएगा, जो तुमको जो भी वो दे सकते हैं। पर मेरे पास मेरे बाबा के इतने एक्सपीरियंसेस हैं, और वो मैं चाहूं मैं ना चाहूं वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक पहुंच रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। तो मैं ये जायदाद तुम्हें देके जाऊंगी, मेरा ये वर्षा तुम्हें मिलेगी, मेरी ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। आई कैन नॉट स्टॉप इट। जैसे उसने उन्होंने जो कमाया है वो विल करेंगे, मैंने जो कमाया है मैं भी विल करूँ ना। तो आपने भी विल किया है मानसिक, जिससे उसको डबल ताकत मिल रही है, डबल डबल हीलिंग मिल रही है। आई वुड से डबल हीलिंग से भी ज्यादा, क्योंकि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दिन पूरी सारी की सारी एडवांस पार्टियां, फिर हम बच्चे, फिर आप, इतनी हीलिंग उसको कंटिन्यूअसली प्राप्त हो रही है बिकॉज ऑफ यू। आप जरिया, आप वो धारा बने हुए हो, आप वो सूत्र बने हो। आप वो बीच से सूत्र हट जाओगे तो वो जर्नी उसकी अकेले की हो जाएगी, जो टफ होगी, जो बहुत समय लेगी, बहुत समय। पर चूंकि आप बीच में सूत्रधार बन गए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है सबके साथ, तो उसके लिए रास्ता आसान हो गया। आप लोग अगर ध्यान दे रहे होगे, मुझे नहीं पता आप लोग का ध्यान इन बातों पर कितना जाता है, पर इन दिनों में बाबा की जितने अभी क्लासेस चल रहे थे बिफोर मॉन ऑल्सो, उसमें बाबा बार बार ये बात कह रहा था कि तुम जो तपस्या कर रहे हो, तुम जो त्याग कर रहे हो, तुम जो योग ज्ञान ये सब कुछ कर रहे हो, धारणाएं कर रहे हो, इसका सीधा इफेक्ट तुम्हारी फैमिली पे जा रहा है। तुम्हारी पूरी प्रेजेंट की ट्री, 21 जन्म, 21 कुल, पूरी ट्री पे जा रहा है। ये रेगुलर बाबा बोल रहा था, और उसका साक्षात एग्जाम्पल आ गया ममता बहन और मानसी बहन का। ये एकदम साक्षात एग्जाम्पल है कि इतना आपने जो भर भर के रखा हुआ था, वो फ्लो आपने उसकी तरफ किया, उसकी हीलिंग की स्पीड मल्टी फोल्ड हो गई, जिसको बाबा कहता है पदम गुना स्पीड में। वो पदम गुना स्पीड में हीलिंग हो रही है उसकी। कारण आप बने हो सूत्रधार, आप बने हो। इसके लिए हम सबको तैयार होना है, सबको तैयार होना है कि वो सिचुएशन हर एक के जीवन में आनी है ना। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु का सामना नहीं करना, आर्ट ऑफ डाइंग। इसीलिए बाबा ने सब्जेक्ट इतना प्यारा चुना।
कैसे मरना है तैयारी करो, कैसे जाना है, क्या वर्षा देके जाना है, क्या कमाई देके जाना है, तैयारी करो ना। बहुत कहते हो, ये भी लाइन कितनी बार बाबा ने बोला, बहुत कहते हो मैं अपनों से बड़ा प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने युगल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती हूँ, बड़ा कहते हैं हम। तो प्रूव करके आप दिखाओ कि कितना प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, कितना योग कर सकते हो, कितना मौन रख सकते हो, कितना सकाश दे सकते हो। दिखाओ सच में कि तुम कितने बड़े प्रेमी हो। कितने बड़े प्रेमी। ये बातें मैं आपसे नहीं कहती हूँ, एक्चुअली ये बातें बहुत जोर जोर से बाबा मुझसे कहते हैं। मैं जब गलती से भी कहती हूँ ना, बाबा मेरा थोड़ा ना मोह है उसकी तरफ, कहते हैं अच्छा सच में मोह है उस तुम्हारा उसकी तरफ, तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, मौन करके दिखाओ, त्याग करके दिखाओ, पढ़ाई करके दिखाओ, शांति धारण करके दिखाओ, इतना सुख, इतनी शांति, इतना प्रेम अपने अंदर भर के दिखाओ कि मैं मानूं अच्छा बड़ा प्यार करती है अपनी फैमिली से। देखो बाहर है ये। वक्त है कम, मंजिल है बड़ी, बड़ा तेज कदम चलना होगा, बाबा का ये गीत है ये। बहुत तेज कदम, मन और बुद्धि को बहुत तेजी से अंदर लेके जाना है, इतना भरना है बाबा से, इतना भरना है बाबा से, इतना इक्वल रहना है बाबा के साथ कि हमारे आसपास की आत्माएं उस सुख को, उस शांति को, उस प्रेम को अनुभव कर शांत हो, शीतल हो, सुखी हो। अब सच्ची माँ बन के दिखाना है, अब सच्चा पिता बन के दिखाना। सामान लेके दे दिया, घर बना के दे दिया, प्रॉपर्टी बना करके दे दी, सच में ये सब उनके काम आना है, उनके अंदर का सुख इसी से होना है। उनको आपने कितना शांत किया, उनको आपने कितना भरपूर किया है, अंदर से पावरफुल बना दिया है कि कैसी भी सिचुएशन आए ना बच्चे एकदम मुस्कुराते। अभी मैं ड्राइव करके आ रही थी कहीं से, तो मैंने एक ट्रक वाले को देखा, वो जो मिनी ट्रक्स चलाते, वो बड़ा मुस्कुरा रहा था, और बड़ी धूप है बाहर अभी, आप तो सबको पता है। तो उसकी दोनों खिड़कियां भी खुली, मैं तो एसी गाड़ी चला रही हूँ, उसको मैंने देखा दोनों खिड़कियां खुली हैं, तपता हुआ, बट क्या मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। मैंने कहा बाबा इसको कहते हैं मौलाई मस्ती, क्या मस्ती से गाड़ी चला रहा। धूप उसकी मस्ती को इफेक्ट नहीं कर रही, तपश उसके मुस्कुराहट को खराब नहीं, फेड नहीं कर रही। ये सिचुएशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज है 17 जून 2024, प्रातः मुरली, ओम शांति, भक्तदा। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए डबल ताज का अर्थ क्या होता है बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। डबल ताज मतलब एक ताज तो हमारा जो हमें बाबा देगा सतयुग में, हम्म। और दूसरा ताज जो हम खुद डेवलप करेंगे, जो ऑरा आभा मंडल हम डेवलप करेंगे 16 कला संपूर्ण, हम्म। वो ताज। ओके, गुड, वेरी गुड। ये आया मुरली से, ठीक है। डबल ताज है सुख और शांति का ताज। अभी मिलेगा ना जो, इस पल, ये तो फ्यूचर हो गया हमारा, बन गए तब का उसी तक, और जो भी इस पल, जो आज बाबा ने हम लोग को सिखाया कोर्स में, पास्ट और फ्यूचर नहीं, इस पल अगर बाबा कह रहा है डबल ताज है पढ़ाई से, याद से, तो कौन सा ताज है। मैंने अभी अव्यक्त पढ़ी थी, उसमें था डबल ताज सुख और शांति का ताज। और उस डबल ताज से जो ऑरा क्रिएट होता है, दैट इज पवित्रता का ऑरा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, दैवी गुण धारण करो। हमारा एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए
बहुत जरूरी है। बीच में बाबा ने ये प्रैक्टिस भी बड़ी कराई थी, हर दिन का एम सब लिखते थे मुरली के पहले, याद है? बिफोर मुरली हम सब लिखते थे अपनी आज का एम, आज का ऑब्जेक्टिव, क्यों बैठे हैं मुरली में आकर, क्या चाहते हैं। हम्म। एम ऑब्जेक्ट रखो, रोज रखो, हर घड़ी रखो। क्यों, क्या, बाबा क्यों बैठी हूँ तेरे पास, क्यों तुझे याद कर रही हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या सोचा हुआ है अपने लिए। क्योंकि जब तक लाइफ में एम नहीं होता ना, लक्ष्य नहीं तो लक्षण बन ही नहीं सकते। ये बाबा की मान। विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं। बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाता, ये खिदमत करते हैं। बाप जैसे निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बेहद बाप का बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बैठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। हम्म, मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। लेते हैं लिखा है बाबा ने, होंगे नहीं कर रहे बाबा। सबका बाबा की लाइन कभी गे गे नहीं होता, है होता है। हम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हमारा वो सारा ऑरा चेंज हो रहा है। फील हो रहा है सब, अपना ऑरा बदलता फील हो रहा है सबको। हम्म। हाँ जी, आज बहुत ज्यादा लग रहा है। बाबा। आज बहुत ज्यादा लग सुबह रहा है। की क्लास, हाँ जी, सुबह की क्लास बहुत कठिन वाली थी आपकी, तो बाबा ने तो कराई। हम्म। वेरी ब्यूटीफुल दैट रिलेशन समवेयर आई मिस्ड एंड इससे तो लगा जैसे बॉन्डिंग हो गई। आप लोग को पता है मैं क्लास के बाद बहुत रोई हूँ। Me too. Thank you. बहुत रोना आया कि बाबा इतने करीब हो तुम, हमें समझ नहीं आता यार। इतने करीब, इतने पास हो, हम फिर भी दूरी क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा दूरी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि अब आवाज निकलेगी नहीं, निकालूं कैसे, वैसी वाली। मेरे को इसीलिए ना अब क्लासेस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे इतने तेज इमोशन शुरू हो जाते हैं कि आई कैन नॉट कंट्रोल। फिर लगता है बस बंद करो, आवाज से परे हो जाओ। वो आवाज में रहने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाए, बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत।
तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते। ये तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बन जाते हैं। बाप जीव आत्मा नहीं बनते। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा देते हैं। और हम उनको ढूंढते हद में रहते हैं, बस दिक्कत सिर्फ इतनी सी, वो देने आता है बेहद की, हम ढूंढते हद में। वह बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो, ये सारी हदों को बुद्धि से हटा दो। जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए सिर्फ 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 मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भी कट जाते हैं, तुम सतो प्रधान भी बनते जाते हो। इसको कहते हैं सहज ते सहज ते सहज याद। बस ये बिलीफ हर पल की, हो ही तुम यहाँ, तुम ही मेरे साथ बैठ के मुरली करते हो, कर रहे हो, तुम ही मेरे साथ बैठ के कॉफी पीते हो, तुम ही मेरे साथ बैठ के खाना बनाते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, पर हद में नहीं ढूंढ रही। ये हो जाए तो तुम हो, वो हो जाए तो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद कर, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाता, बाप ही दुख से निकाल। और सोचो सर्कमस्टांसेस वही रहती है। सबसे बाबा की जो गहरी बात है, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल एज इट इज, कुछ नहीं बदला है ना। मान लो दुख का जो सीन है, माना मेरे मेरे जीवन से कोई चला गया, अब ये दुख का सीन है ना, वो सीन एज इट इज है। बस बाबा मेरे बुद्धि को, मेरे मन को, मेरी सोचने समझने की शक्ति को ट्रांसफॉर्म ऐसा कर देता है, यहीं पर उसी सिचुएशन में सुख की अनुभूति करने लगती हूँ, मैं शांत होने लगती हूँ। सुख मतलब ऐसे कोई हंसी मजाक नहीं होने लगता है, सुख मतलब शांत हो गए अंदर से, कुछ शांत। हम्म? अंदर उस शांति की अनुभूति इस से निकल जाए। इस शांति की अनुभूति की, है ना, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता से शांत। उसी सिचुएशन में बाबा हमें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर वो तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वो तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थी भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों को, बच्चों की खिदमत कर, सर्विस पर है, एट योर सर्विस ऐसे बोलते हैं बाबा। मैम, आई एम एट योर सर्विस। मैम, आई एम एट योर सर्विस। ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो हैं उच्चते उच्च भगवान, शिव के मंदिर भी हैं, उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं,
बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर ये देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, असुर से देवता बनना ये तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। एक सेकंड लगता है। कब? जब हम खाली होते हैं, जब हम पूरा अपने आप को खाली करके बाबा के पास बैठते हैं, 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। ये पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आते हो, कितनी बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना उच्च बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, वह भी इतना छोटा है, वह बाप ज्ञान का सागर है। तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हो। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते, और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। ये तो पुरानी जुत्ती। पुरुष की एक स्त्री मर जाती तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नहीं लेते। ये भी पुराना तन, 84 जन्मों का चक्र लगाए तत् हम। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता। क्या लगता सिर्फ ब्रह्मा बाबा का बाबा ने आधार लिया? बाबा ने हर बच्चे का आधार लिया, क्योंकि बाबा कहता है ना तत्त्वम। जैसे मैं ब्रह्मा के साथ करता हूँ, मैं वैसे अपने हर ब्राह्मण बच्चे के साथ करता। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ, तुम पतित हो। आज ही मैं किसी को बड़ी प्यारी बात, वो मुझे बार बार कहे, अरे अभी तो इतने पतित हैं, अभी तो इतने बुरे हैं, अभी तो हमने इतने पाप किए, हमें कहाँ भगवान मिलने। तो मुझे बहुत जोर से हंसी आई। मैंने कहा आपने कभी सुना है कि जहाँ एकदम मजे हो रहे हैं, जहाँ एकदम सुख है, जहाँ एकदम मजे कोई बंदा कर रहा है, वो भगवान को याद कर रहा है? भगवान तो आता ही वहां है जहाँ पतित है, जहाँ दुख है, जहाँ दर्द है। तो आप जितने पतित हो ना, उतना उसका आना इजी है। आप पावन हो गए तो वो क्या करेगा आके? उसका काम ही पतित को पावन बनाना है। इतना वो जो सोल थी, वो इतनी खुश हुई उस बात से कि ओके, ऐसे तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा नाम ही है उसका पतित पावन, नाम ही है उसका दुख हरता सुख करता। नाम ही है पाप काटेश्वर मुक्तेश्वर। हम्म, नाम ही है सोमनाथ बद्रीनाथ बबूलनाथ अमरनाथ। नाम ही है उसका यही सब। कर्तावाचक नाम है ना उसके, ये सारे कर्म उनके जो रहे, कर्तव्य जो रहे। तो जो काम के लिए वो आया है, आप बोलो भाई इसमें तो मैं बुला नहीं पाती ना, मुझे बुरा लगता है, मैं बुला ही नहीं पाता हूँ उनको, कैसे बुलाऊं, मैं तो बड़ा ही पापी हूँ। आप ही के पास सबसे पहले आएगा। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। आखिरीन तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना, जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है, जब हमारा अब घड़ा भर गया, तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। लोग क्लियर कर दिया बाबा। और कैसे क्लियर?
पहले चोटी ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, तो बाजोली खेलते हो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन, तुम 84 जन्म लेते हो। मैं तो एक ही बार सिर्फ इस एक तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं, इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ। हम जितना समय बाबा को देते हैं ना। एक दिन और बड़ी प्यारी बात बाबा ने टच करी मुझे, कि बच्चे देख मैं तो अभोक्ता हूँ ना, मैं किसी का रख ही नहीं सकता, बड़ी दिक्कत है। मैं अभोक्ता हूँ, मैं निराकार हूँ, अशरीरी हूँ, अजन्मा हूँ। न जन्म है, न मरण है, न संबंध है, न संपर्क है। न वेश है, न भूषा है, न साम्राज्य है। तो तुम जो भी मुझे देते हो, यानी तुम जो समय मुझे देते हो, तुम जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम मेरी जो पढ़ाई करते हो, तुम मनसा वाचा कर्मणा जो सेवाएं करते हो, तुम जो कुछ भी मेरे साथ करते हो, मैं ना रख नहीं सकता बच्चे, मुझे तो तुरंत वापस करना होता है। अब चूंकि बाप बच्चे को देता है वो समय, बाप बच्चे को देता है वो धन, बाप सॉरी बच्चा बाप को देता है वो धन, बच्चा बाप को देता है वो समय, बच्चा बाप को देता है वो तन। हम्म बाप कर्जदार हो जाता है बेचारा, कहता मैं रख नहीं सकता ना बाबू, मैं वापस कर देता हूँ। इसलिए मैं ना आई हैव टू रिटर्न यू बैक। तू सा भी करेगी ना, तू एक ढीला भी करेगी ना, मुझे उसको, एक तो फिर मैं बाप हूँ, मैं एज इट इज भी नहीं वापस कर सकता, उसमें मुझे कुछ जोड़ जाड़ के देना पड़ता है भाई, है ना। बाप बाप बच्चे से ऐसे तो लेगा नहीं। ऐसे बाहर अगर हम ब्याज पे लगाएंगे तो भैया वो 1% या 2% ब्याज पर देगा हमें, है ना। लेकिन भगवान है, ऊपर से बाप है, ऊपर से बड़ा है, ऊपर से रख नहीं सकता, तो कितना मल्टीफोल्ड करना पड़ता है मुझे उसको। तो तू जो 1 मिनट भी मुझे देता है ना, मुझे उसको मल्टीफोल्ड करके तुझे वापस करना पड़ता है। इतना मेरा उस दिन दिल भर गया था ना बाबा से, कि मैंने को बाबा, मैं अभोक्ता हूँ बच्चा, मैं अजन्मा हूँ बच्चा, मैं अशरीरी हूँ बच्चा, मैं निराकार हूँ बच्चा, मैं तो परम धाम निवासी हूँ ना बच्चा, मैं तेरे से लेके कहाँ रखूंगा, तुझे ही वापस करना पड़ता है मुझे। ऐसा महसूस होता है हम सबको। हम्म करते हो ऐसे महसूस? हम्म? रख नहीं सकता हूँ, वापस कर दे। निमित्त किसी को भी बना दे, कोई बड़ी बात नहीं। आप सब की आप सबको ऐसा लगता है ना, ये क्लासेस या ये जो समझ या ये जो एकदम इंटेंस बातें होती हैं, वाह वाह वाह, बाबा इतनी इंटेंस क्लास, बाबा इतनी इंटेंस मुरली, ये आपके कर्म है जो आपको फल के रूप में मिल रहे हैं। माइक बाबा ने किसी को भी बना रखा, उसको भी दे ही रहा है वो, आप नहीं तो इस माइक को भी नहीं मिलता है। मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर किया है कि जो मुरली की गहराई मुरली सुनाते वक्त महसूस आती है, वो पढ़ते वक्त नहीं आती, 4-5 बार भी पढ़ लूं तो भी नहीं आती, पर जैसी ही कराता है बाबा मुरली, वो बाप रे, ऐसे लगता है पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम छलनी छलनी हो गई, मतलब खाली हो गई, ऐसी सफाई हो गई अंदर से बाहर तक। तो ये हम सबका बाबा को दिया हुआ समय, बाबा को दिया हुआ अपना, जो हम अर्पण अर्पण करते रहते हैं, हम अपना तन मन धन देते हैं, हम अपनी श्वास संकल्प बोल देते हैं, हम अपने संबंध संपर्क सब जब बाबा को ऐसे लुटाते हैं बाबा के ऊपर, तो बाबा ये इतनी प्यारी सी मुरली हमें देता है, क्या हीलिंग कर देता है। सी मुरली होती है जैसे लगता है कि हीलिंग हुई, कितना सारा साफ हुआ, कितना सारा अंदर से अलग सी अनुभूति हुई। दिस इज योर कर्मा, इट्स नॉट द निमित्त। मैं कभी कभी, जैसे अभी मैं आप लोगों से शेयर ही कर रही थी, हम 15 साल से ज्ञान में हैं, 16 साल से इनफैक्ट, ठीक है। एंड मैंने कभी मम्मा के मैसेजेस नहीं सुने, पता ही नहीं था कि ऐसे मम्मा ने कोई मैसेजेस दिए थे। और जब इस बार वहां
बहुत बाबा मम्मा सबका थैंक यू चल रहा था और एकदम से ध्यान है, ओ मैं तो ऐसे टाइम पे आ रही हूँ जो मम्मा मंथ है, ओ वाह मम्मा मंथ में तपस्या हो रही है, वाह मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ। फिर मम्मा को भी इमेजिन कर रही हूँ, मम्मा सोचो आपके मंथ में ना, एक 18 जनवरी के मंथ में तो करते ही आए हैं, बहुत मौन भट्टियां करी है, बट पहली बार मम्मा के मंथ में मौन भट्टी करी थी। तो ऐसे लगा मम्मा आई एम कनेक्टेड टू यू ऑल्सो, वाह ऐसे करके ना। और तब मेरे पास वो लिंक आया कि संदेश तो सुनो मैंने क्या कहा था, क्या कनेक्टिविटी फील हुई। अब मैं बोलूं कि अचानक से किसी और की कृपा हो गई मुझ पर, नो, मेहनत का फल, कनेक्टिविटी का फल दिया तो पाया। हम्म। तो हम सब जो ये सब कुछ पा रहे हैं, चाहे वो 7 डेज कोर्स के रूप में, चाहे वो भट्टियों के रूप में, चाहे वो मौन के रूप में, चाहे मुरली के रूप में, मंथन के रूप में, वट एवर, एक दूसरे का जो हमें साथ मिलता है। और ये साथ अब मैं इसको इसलिए बहुत वैल्यू देती हूँ बिकॉज ये फिजिकल बिल्कुल नहीं है। फिजिकली हार्डली मैं 10 लोगों को जानती होंगी यहाँ पे, या मैक्सिमम 20 को जानती हूँ, और बाकी सारे नॉन फिजिकल, और अब इनसे भी नॉन फिजिकल रिलेशन, नॉन फिजिकल भाव, यानी हम सब सूक्ष्म वतन उतर गए। ये वो सारे मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने सूक्ष्म वतन का लक्ष्य रखा हुआ है एक साथ। तो बाबा कहते, बाबा कुछ रखता नहीं है, किराया भी उसको देना पड़ता है, ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए, ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ तख्त नशीन, अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बना। बाबा कहते हैं इसमें मुझे क्या टेस्ट आएगी, जड़ पुतला रख देते हैं, मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए, रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खल्लास हो जाता है। अभी वह ताउसी तख्त है कहाँ। बाप कहते हैं जो हमारे मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट गया। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई देश नहीं था, इन जैसा तीर्थ और कोई बना नहीं सकता, परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थों पड़े। वास्तव में बाप जो स्वर्ग की सतगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं क्योंकि राजधानी स्थापन हो गई। स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है, ये उत्तम ते उत्तम पुरुष जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। ये उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे, उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बना, रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो न ताज है, न पवित्रता है, न धन है, दोनों रावण ने उतार दिए। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते, इस याद और इस पढ़ाई से। इसलिए गाते ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हो, पांडव कौरव यादव क्या करते भाई। कहते बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही छठखंड की सचखंड की स्थापना करते जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण छूट खंड बनाता है। वे कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, बाप कहते हैं शिव भगवान वाच। भारतवासियों ने नाम बदल ली तो सारी दुनिया ने बदल ली। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, करंट मिलता है, टचिंग मिलती है, और तुम पूरे विश्व के मालिक। सारा आसमान धरती तो तुमको मिल जाती, कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके पौना कल्प, कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके पौना कल्प।
कैसी पावर बाबा भर रहा है मेरे अंदर। उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों के अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। उनका गायन ही है, दुख हरता सुख करता। पतित पावन। नीलकंठ। विश्व को धारण करने वाले। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। सुना, रावण राज्य में जो भी कर्म करते हैं सब विकर्म बनते, चाहे दान करें पुण्य करें, हॉस्पिटल खोले, जो भी करे, गरीबों को खाना खिलाए, कुछ भी करे, सब विकर्म बन जाते। पर सत्य की अनुभूति के साथ जो भी कर्म करते हो वो अकर्म बन जाते। मैं आत्मा सामने आत्मा को देख रही, बहुत बहुत प्यारी इनोसेंट पीसफुल एनर्जी को देख रही, उसे कनेक्ट हो रही, और हम दोनों बाबा से कनेक्टेड। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। इसमें मैं टिक रही निरंतर सदा। सब अकर्म होता जा रहा है, सब ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, विकर्म अकर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सोचो, अभी तुमको सदगुरु मिला है, जिसको पतियों का पति कहते, क्योंकि वह पति लोग भी सब उनको ही याद करते। तो बाप समझाते कितना वंडरफुल रहा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं। इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। ना कोई रचता को ना रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वे छोड़ती ही नहीं। बच्चे कहते बाबा माया का थप्पड़ लग गया, बाबा कहते बच्चे की कमाई चट कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई को। ऐसी पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद नहीं मिलेगी। 5000 वर्ष तक नहीं मिलेगी, उसके बाद ही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद किया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। सतो प्रधान बनना है, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह वाह वाह, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई क्यों मैं नहीं आ सकता। वाही के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आश कब तो पूर्ण होगी। अभी हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के
जन्म के भी अंत में। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन पांचों विकारों में फंसने कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना, ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाप को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को खुद ही करना पड़ेगा। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए, हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप को ही जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ कर, यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो ये ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है, यह है पुरुषार्थ की खूबी। ड्रामा की अपनी खूबी, पुरुषार्थ की अपनी खूबी। जैसे मम्मा ये आंसर दे रहे ना, जैसे ममता आत्मा ने कहा नहीं बाबा करा रहे, बाबा करा रहे, बाबा ने कराया, करेक्ट है। बाबा ने कब कराया? जब मैंने अपना पग रखा, मैंने यस करा, "हाँ, बाबा मैं ये समय आपको दे रही हूँ", तो बाबा कर। तो पुरुषार्थ की अपनी खूबी है। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना, जो देखने वाले वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल से अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ, अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अब उनका हाथ बुद्धि से मन से उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।